दोस्तों आप सच में चाहते हैं कामयाब होना, तो उसके लिए तो बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत सारा दौड़ना पड़ता है, उसके लिए रात-दिन मेहनत करनी होती है। लेकिन वहीं पर रात-दिन मेहनत करने के बाद भी, रात-दिन प्रयास करने के बाद भी जब हम कामयाब नहीं हो पाते तो बार-बार हम सोचने लगते हैं कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ प्रॉब्लम्स हुई है, कहाँ समस्याएँ क्रिएट हुई हैं। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि सच में आपको कामयाब होना है और वो भी कम मेहनत करके? थोड़ी-सी मेहनत करके और ज़्यादा कामयाब होना है, तो दोस्तों आप अपने जीवन में 2 चीज़ों को ऐड कर लेना और 2 चीज़ों को अपने जीवन से निकाल देना। दोस्तों आप कभी भी फेल नहीं हो पाएँगे, आगे और आगे बढ़ते जाएँगे। बस थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना है। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग रात-दिन मेहनत करते हैं, वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते? सबसे बड़ी बात, आपको अहंकार को त्यागना है। जिन लोगों में अहंकार होता है, वो लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं क्यों नीचा दिखूँ? मैं क्यों कमज़ोर दिखूँ? मैं क्यों अपने आप को ज़ीरो दिखूँ? अगर आपके जीवन में अहंकार है, तो आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। आपको अहंकार को त्यागना पड़ेगा, अहंकार को बिल्कुल साइड करके, अपने मन को शांत करके और अपने आप को ज़ीरो करके, तब जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपने जीवन में जितनी भी त्रुटियाँ हैं, उनको भूलना पड़ेगा। मैं मानता हूँ सभी लोगों के जीवन में त्रुटियाँ हैं, सबके जीवन में कमियाँ हैं, लेकिन अहंकार जीवन की सबसे बड़ी कमी है। अभी एग्ज़ाम्पल के लिए समझना, हम कहते हैं कि हमारे अंदर तो अहंकार है ही नहीं। अब अहंकार को आप पहचानेंगे कैसे कि मेरे अंदर अहंकार है या नहीं है? ये कैसे पहचान होगी, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। आप कहेंगे अरे नहीं, नहीं, ये तो अहंकार सभी के अंदर होता है। अहंकार और गर्व में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। जो लोग अहंकार कर लेते हैं, वो अहंकार के चक्कर में बस पढ़ते ही नहीं, प्रयास ही नहीं करते। उनको लगता है हम तो बहुत बेहतर हैं, हम क्यों प्रयास करेंगे? और उनके देखते-देखते लोग उनकी बराबर में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं अरे! हम तो बड़ी मेहनत करते थे, ये दूसरा कैसे कामयाब हो गया? आपके अंदर जो अहंकार पनप रहा था, उस अहंकार ने आपको पीछे धकेल दिया है। उस अहंकार ने आपको कामयाब होने से रोक दिया है। आपको लगता था कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मैं तो बहुत बड़ा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि आपसे कमज़ोर लोग वो आगे निकल जाते हैं और आप बस देखते रहते हैं। अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। हम कहते कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन अहंकार पनपता कैसे ये थोड़ा समझना। अभी आप बाहर जाइए और 2 बच्चे खेल रहे हैं। एक आपका बच्चा है, एक पड़ोसी का बच्चा है। दोनों आराम से खेल रहे, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद आपके बच्चों को वो पड़ोसी का बच्चा 2 थप्पड़ मार देता है। ध्यान से सुनना, जिनकी आयु बहुत कम है, छोटे-छोटे बच्चे हैं और आपके बच्चे को पड़ोसी का जो बच्चा है वो 2 थप्पड़ मार देता है और थोड़ा बहुत तेज़ से मार देता है। वहीं पर आपका बच्चा रोते-रोते आपके घर आ जाता है और आपकी पत्नी से वो शिकायत करता है कि मुझे फला पड़ोसी के बच्चे ने 2 थप्पड़ मारे हैं और बहुत तेज़ी से मारे, मुझे बड़ा चोट लगा है। तो आपकी पत्नी शायद कुछ कहे ना, लेकिन एक बात ज़रूर कहेगी कि उसके पास आज के बाद आप खेलने नहीं जाओगे। यानी उस बच्चे के पास आज के बाद आप खेलने मत जाना, वो बड़ा गंदा बच्चा है, वो बड़ा खराब बच्चा है और बड़ा खराब मानो बहुत बुरा बच्चा है, उसके पास आप नहीं जाएँगे, ठीक है? लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इतना कहने से आपका बच्चा रुक पाएगा? मेरा आपसे सवाल है और बहुत बारीक क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि आपका बच्चा इतनी बात कहने से रुक जाएगा क्या? मेरा मानना है कि शायद आपका बच्चा इतनी बात कहने से नहीं रुक पाएगा और कल फिर उस बच्चे के साथ खेलने चला जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। वहीं पर अगर यही सेम सिचुएशन आपके साथ हो, यही परिस्थिति शायद आपके साथ बीत जाए, कोई पड़ोसी आकर आपको 2 थप्पड़ मार दे, आपको लगता है कि आप उस पड़ोसी से बोल पाएँगे या नहीं बोल पाएँगे? सेम वही सी स्थिति मानना। जैसे आप उसके साथ खेल रहे थे, बैठे थे कहीं और कोई पड़ोसी आपको 2 थप्पड़ लगा दे और आप घर चले जाएँ। मेरा मानना है कि आप पूरे जीवन उस व्यक्ति से शायद नहीं बोल पाएँगे और बोलेंगे भी तो आपके मन में वो अहंकार, वो दृढ़ता और वो उसके प्रति ईर्ष्या रहेगी। अंतर समझ रहे हैं? वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए, "अरे! वो तो बच्चा है, उसको क्या पता है?" वो बच्चा नहीं, उसके अंदर आपसे ज़्यादा ज्ञान है। ध्यान से सुनना, वो किसी की बुराई के बारे में नहीं जानता, वो किसी के बुरे के बारे में नहीं जानता, वो किसी के नुकसान के बारे में नहीं जानता। वो ओनली जानता है अपने जीवन के बारे में, मात्र अपनी खुशियों के बारे में, उसको कहाँ से खुशियाँ मिलेगी। अगर उसके अंदर अहंकार होता, तो वो उसके साथ खेलने नहीं जाता।
अंतर आया समझ में? आपके अंदर अहंकार है, इसलिए आप वहाँ नहीं जाएँगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अहंकार को त्यागना पड़ेगा यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना है, यदि आपको सच में कामयाब होना है। और मैं ये नहीं कहता कि पढ़े-लिखे कामयाब होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग समझदार होते हैं, नहीं। मैंने बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोगों को मूर्ख देखा है। वो समझदारी नहीं जानते हैं, उनको समझदारी होती भी नहीं। उनके अंदर गुण होते हैं, लेकिन समझदारी के नहीं, मात्र बचपने के, मात्र जिसे कहते ना बिल्कुल बेवकूफ़ी वाले गुण। ऐसा नहीं कि बहुत अनपढ़ लोग बेवकूफ़ होते हैं, पढ़े-लिखे भी बेवकूफ़ होते हैं, ऐसा मत समझिए। तो अगर आपको सच में कामयाब होना है, तो आपको अहंकार को त्यागना पड़ेगा। ये आपके जीवन का सबसे सबसे प्रयास करने वाला शब्द है। इस पर आपको सबसे ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा और अपने आप को अकेलेपन में लेकर आना पड़ेगा। अब दूसरा और सबसे गहरा शब्द जो है क्रोध। यदि आप अपने जीवन से क्रोध को त्याग पाए, तो सच मानिए आपके जीवन में एक अलग ऊर्जा बढ़ने लगी। आपका जीवन ऊर्जा से भर जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्रोध के कितने नुकसान होते हैं। क्रोध एक कोयले के समान होता है, जैसे गर्म कोयला होता है। अगर गर्म कोयले को आप अपने हाथ में पकड़ोगे तो भी आपको नुकसान देगा। वहीं पर उस गर्म कोयले को आप किसी के ऊपर फेंकेंगे तो भी नुकसान देगा। अंतर समझ में आया? ये जो मैंने आपको बात बताई है, समझ में आई हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये साइकोलॉजी कहती जो मैं आपको बताता हूँ, क्रोध आपके जीवन को उस तरीके से हरा देगा, उस तरीके से नुकसान में पहुँचा देगा, आप सोच भी नहीं पाएँगे। जितने कामयाब लोग हैं आपको पता है ना, उनको क्रोध नहीं आता है। जितने बड़े बिज़नेसमैन हैं उनको क्रोध नहीं आता है, उनको गुस्सा नहीं आता है। वो नाराज़गी नहीं दिखाते हैं। यदि जिस दिन उनको क्रोध आना शुरू हो गया, उस दिन वो अपने व्यापार को ठप कर लेंगे। वहीं पर किसी आप बड़े सेठ को देखना, बड़े जो बहुत मेहनती व्यक्ति होगा, उसको देखना, उसके जीवन से क्रोध समाप्त हो चुका होगा। और क्रोध कामयाब होने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैंने आपको बताया है कि क्रोध कहाँ तक नुकसान पहुँचा सकता है। क्रोध एक गरम कोयले के समान होता है प्रिय। यदि आप उसको अपने हाथ में रखेंगे, तो भी आपको नुकसान देगा। यदि किसी के ऊपर फेंकेंगे, तो भी नुकसान देगा। अब क्रोध आप अपने पास रखेंगे, तो भी आपको अंदर तक खोखला कर देगा। यदि आप क्रोध को किसी के ऊपर यूज़ करेंगे, यानी प्रयोग में लाएँगे, तो सामने वाले व्यक्ति को नुकसान देगा। यानी आप उससे झगड़ा करेंगे, तो आपकी ऊर्जा तो दोनों तरफ वेस्ट हो रही है ना। आपकी जो एनर्जी है, वो तो खत्म हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रोध को अपने जीवन से जितना जल्दी हो सके बिल्कुल समाप्त कर दें। यदि कामयाब होना है, बहुत बेहतर लक्ष्य को प्राप्त करना है और बहुत बेहतर जीवन को जीना है और बहुत शांत जीवन को जीना है, तो क्रोध को समाप्त करना पड़ेगा। और क्रोध को अगर आप समाप्त नहीं कर पाए, तो आपके जीवन से वो खुशियाँ भी लौट जाएँगी जो आप पाना चाहते हैं। वो खुशियाँ आपके जीवन से आराम-आराम से धीमे-धीमे, धीमे-धीमे खत्म होती चली जाएँगी। वहीं पर अगर आपने क्रोध को त्याग दिया, आपके जीवन में वो ऊर्जा का संचार, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। आपके परिवार में, आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा बहने लगेगी। लेकिन क्रोध यदि आपके जीवन में है, तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आने लगेगी। नेगेटिव एनर्जी से आपका जीवन भर जाएगा। आप हमेशा के लिए नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव रहेंगे। लेकिन आप करते क्या हैं? आप हमेशा क्रोध से भरे रहते हैं। आपने देखा है, कई बार आप अगर घर से बाहर जाते हैं, जैसे आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो कुछ लोग आपके साथ झगड़ने लगते हैं। आप उससे पहले झगड़ने लगते हैं। अगर एक व्यक्ति कुछ बुरा आपको बोल रहा है और आप तुरंत उसके साथ बुरा बोलने लग जाएँगे, तो लड़ाई आसानी से हो जाएगी। वहीं पर यदि आप उस लड़ाई को समाप्त करना चाहें, तो भी आसानी से समाप्त हो सकती है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्रोध क्या है? क्रोध एक कूड़ा है। क्रोध एक कूड़ा है, लोग जो आपके ऊपर फेंक रहे हैं। और आप मुझे ये बताइए, लोग कूड़े को अपने घर में रखते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं। तो फिर आप क्यों अपने घर में कूड़ा रख रहे हैं? आप अपने जीवन में क्यों कूड़ा रख रहे हैं? क्रोध लोग आपके साथ लड़ेंगे तो कूड़ा आपके ऊपर फेंक रहे हैं। यदि आप भी उनके साथ लड़ रहे हैं, तो आप सच में मानिए मूर्ख हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति मेरे मानने में अपने जीवन में किसी भी चीज़ पर नियंत्रण नहीं कर सकता। क्रोध एक इंद्रिय है, समझ रहे मेरी बात को? क्रोध बहुत, ये मान लेना, बहुत दुःख पहुँचा सकता है आपके जीवन में। मैं आपको एक बात गहराई की बता रहा हूँ।
मैं आपको ये चीज़ नहीं बताना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक बार किसी एक मामले में बहुत मेरे को मतलब पड़ गया था वो मामला मेरे ऊपर, मुझे पता भी नहीं था, तो मुझे जेल जाना पड़ा था उस समय। तो मैंने बहुत सारे व्यक्तियों से कुछ सवाल पूछे। मैंने पूछा कि आप एक बात बताइए, आप जेल आए क्यों हैं? उन्होंने कहा कि बस अंतर 5 मिनट का था। मैंने कहा क्यों? कि अंतर 5 मिनट का ये था कि अगर मैं उस क्रोध को अपने आप सँभाल पाता, उस गुस्से को कंट्रोल कर पाता, नियंत्रित कर पाता, तो शायद आज मैं जेल में ना होता। मैंने कम से भी कम 50 लोगों से सवाल किए थे कि आप जेल में क्यों आए हैं? तो हर व्यक्ति का यही सवाल था कि मात्र मैं अपने आप को यदि 10 मिनट कंट्रोल कर पाता, यदि मैं अपने आप को आधा घंटा कंट्रोल कर पाता, यानी नियंत्रित कर पाता, तो शायद आज मैं इस जेल में ना होता, इस कारावास में ना होता। हैरानी की बात यह है कि क्रोध इंसान को कहाँ पहुँचा देता है, क्रोध इंसान को किस जगह पर लेकर चला जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप अपने जीवन में सच में बेहतर लक्ष्य को पाना चाहते हैं और बेहतर जीवन को जीना चाहते हैं, तो सच में क्रोध को आपको समाप्त करना पड़ेगा अपने जीवन से। और रही दुखों की बात, दुख तो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं उन लोगों के जीवन से जिनके जीवन में क्रोध नहीं होता है। उनके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है, पॉजिटिव एनर्जी बहने लगती है उनके जीवन में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो लोग जीवन से कुछ मांगते हैं उनको मिलता है, जो लोग प्रकृति से कुछ डिमांड रखते हैं उनको मिलती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही लोग नाकामयाब क्यों हैं जो अपने जीवन में क्रोध को ज़्यादा महत्ता देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि क्रोध हम करेंगे तो बेहतर हो जाएँगे, क्रोध हम करेंगे तो लोगों से आगे बढ़ जाएँगे, क्रोध हम करेंगे तो लोगों से बहुत बेहतर दिखेंगे। नहीं, लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, लोग आपसे द्वेष करने लगेंगे, लोग आपके पास खड़े होते हुए डरेंगे। लोगों से अगर प्रेम चाहिए तो क्रोध को त्यागना पड़ेगा। समझ रहे? मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, दोनों चीज़ों को अगर आप त्याग पाएँ तो आपके जीवन में सच मान लें, सच में खुशियाँ बढ़ने लगेंगी और आपकी कामयाबी की राह ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाएँगी, स्वतः ही खुलना शुरू हो जाएँगी। अब आपको अपने जीवन में ऐड किन चीज़ों को करना है, वो ध्यान से सुन लीजिए। डिसिप्लिन, सबसे पहले नंबर पर मैं मानता हूँ डिसिप्लिन। यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, तो प्रिय सच में आप कामयाब नहीं हो पाएँगे। अनुशासन आपके जीवन को बहुत बेहतर दिशा में लेकर जाता है। डिसिप्लिन आपके जीवन को बहुत बेहतर बना देता है। और जो लोग डिसिप्लिन में नहीं रह पाते, डिसिप्लिन मतलब आपका हर समय डिसिप्लिन में रहना, जैसे सुबह उठे डिसिप्लिन, दोपहर में खाना किस समय खाना है अनुशासन। ये सब अनुशासन ही तो है, मेंटेन ही तो किया जा रहा है। आपको कहाँ कैसे दौड़ना है, अब हम कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, बस रास्ते में जाते जाते डांस कर रहे हैं, तो बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ों की तरह उछल रहे हैं। क्या है बेवकूफ़ी? ये डिसिप्लिन नहीं है। अपने समय को इधर उधर खोना ये डिसिप्लिन नहीं है। लोगों के ऊपर अपने आप को गँवा रहे हैं, ये डिसिप्लिन नहीं है। अपने समय को गँवाना ये डिसिप्लिन नहीं है। यदि आप समय को मैनेज कर पाएँ, सच मानिए डिसिप्लिन बहुत बेहतर आपके जीवन में हो जाएगा। अनुशासन आपको बहुत बेहतर बनाता है। इसको ऐड आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाए, तो कोशिश करिए कम से कम मेंटेन करें, थोड़े-थोड़े करके करें। 90 डेज़ के अंदर आप चीज़ों को बहुत बदल सकते हैं और सच में आप 90 डेज़ में कामयाब हो जाएँगे। लेकिन कैसे? जब आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएँगे। जब आप प्रत्येक समय को मेंटेन से करेंगे, बिल्कुल मेंटेन करेंगे, एक-एक चीज़ को मेंटेन करेंगे, फिर देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव होते हैं और वो चीज़ें आपके जीवन को कैसे बदलती हो और पॉजिटिव आदतें आपके जीवन में आ जाएँगी। तो दूसरी बात, थोड़ा ध्यान से सुनना दूसरी बात। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को ऐड कर लेते हैं जो हमें कामयाब तो देखना चाहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं भी देखना चाहते। अंतर कि वो शब्दों में तो चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएँ, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, थोड़ा डीपली देखा जाए, तो वो चाहते हैं कि आप कामयाब ना हों। लोगों को अपने भेद बताना बहुत बड़ी गलती है आपकी। अपने आप को बिल्कुल भी लोगों को शेयर मत करना, अपनी कोई भी कमी उजागर मत करना, अपनी कोई अगर कमी आपके अंदर है, तो उसको शांत तरीके से, अपने तरीके से सुलझाएँ, ना कि लोगों के सामने शेयर करें।
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि हमने बड़े प्रयास किए हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। हमने बहुत बेहतर तरीके से जीवन को जीने की कोशिश की है, लेकिन हम नहीं जी पाते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, द आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला आप तब सीख पाएँगे जब आप स्वस्थ होंगे। मैं सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर केवल और केवल स्वास्थ्य को मानता हूँ। 2 चीज़ों को जो लोग बेहतर मानते हैं, समय और स्वास्थ्य। जो लोग इन चीज़ों पर कंट्रोल कर पाते हैं, इन चीज़ों को बेहतर बना पाते हैं, उनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समय को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका समय कहाँ खोया जा रहा है, ठीक है, चेक करिए। आपको कौन कितना समय दे रहा है, चेक करिए। आप कितना इधर-उधर दौड़ने में समय खो रहे हैं, चेक करिए। आप अपने समय को मैनेज करिए। यदि आप अपने समय को मैनेज कर रहे हैं, बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए, तो आप यकीन मानिए, आप अपने जीवन में कभी फेल ही नहीं हो पाएँगे। आपको नियंत्रित करना है समय को। सुबह किस समय उठना है, कंटिन्यू उठना है। अगर 9 बजे उठना है तो 9 ही बजे उठना है, 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही उठना है, भोजन अगर 2 बजे करना है तो 2 ही बजे करना है, भोजन अगर 12 बजे करना है तो 12 बजे ही करना है। अपने जीवन में आपको इन चीज़ों को ऐड करना है। यदि आप इन चीज़ों को ऐड कर पाए, यकीन मानिए, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा, एक महान बदलाव होगा, एक महान गति को आप प्रभात, तो ये मान लेना, बहुत अच्छे तरीके को आप पा रहे हैं। अब आगे समझना, यदि आप 4 बजे उठने का निर्णय लेते हैं, तो आपका निर्णय अटल होना चाहिए। आपको 4 बजे उठना है, आपको अलार्म की आवश्यकता ना पड़े। इतना अटल आपका निर्णय होना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप मैंने आपको बताया है कि यदि आपका नाश्ता करने का समय 10 बजे है तो 10 बजे ही करेंगे, इधर-उधर कोई भी समय ना हो। यदि आपका भोजन करने का समय दोपहर का वो 1 बजे है तो 1 बजे ही करेंगे। यानी आपने अपने जीवन को मेंटेन अगर करना है तो समय को मेंटेन करना बड़ा आवश्यक है। फिर आप बताना कि आपके जीवन में कितने बदलाव हो रहे हैं, कितना आप बेहतर जीवन जी रहे हैं। आपके जीवन में दुःख तो कभी आएँगे ही नहीं। आपके जीवन में तकलीफ़ें कभी आपको छू तक नहीं पाएँगी। अब आगे की बात समझना, जो और बेहतर चीज़ है, वो है स्वास्थ्य। मैं स्वास्थ्य से बेहतर किसी चीज़ को नहीं मानता। जो लोग महान हैं, वो अपने स्वास्थ्य को पाना चाहते हैं। वो लोग अपने स्वास्थ्य को नहीं पा पाते तो फिर कामयाब भी नहीं हो पाते। देखो, स्वास्थ्य सबसे पहले नंबर पर होता है। यदि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, वहीं पर आप बीमार पड़ गए, क्या फ़ायदा है उस पढ़ाई का? सबसे टॉप पर होता है स्वास्थ्य। यदि आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत बेहतर तरीके से आप पढ़े हैं और मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, ये भी तो अस्वस्थ हैं। तो आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को सही नहीं रख पाए, तो ब्रदर, आप चाहे जितने महान व्यक्ति हैं, जितने समझदार व्यक्ति हैं, तो लोग आपको साइड कर देंगे। बीमार व्यक्ति का कुछ भी कोई नहीं पूछता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिसका स्वास्थ्य खराब है वो कामयाब है ही नहीं। चाहे वो किसी भी पद पर है, किसी भी प्रतिष्ठा पर है, किसी पर अध्यक्ष पद पर है, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन यदि वो कामयाब है और वो बीमार है, उसकी 1 मिनट की गारंटी नहीं। वैसे तो मैं मानता हूँ किसी की भी गारंटी नहीं, लेकिन उसको तो पहले आभास हो चुका है। तो आपने क्या कमाया है? आपने पैसा कमाया, लेकिन स्वास्थ्य तो नहीं कमाया ना। तो जैसे पैसा आपने कमाया, वैसे ही स्वास्थ्य को सही करने में उड़ाएँगे भी फिर, क्या फ़ायदा होगा उससे? उधर से कमाया, इधर गँवा दिया। तो पहले कोशिश करो अपने स्वास्थ्य को सबसे बेहतर बनाने का। यदि आपकी फिज़िकल हेल्थ बहुत बेहतर है, लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे। यदि आपकी फिज़िकल हेल्थ ही बेहतर नहीं, तो लोग आपसे अट्रैक्ट भी नहीं होंगे। थोड़ा एग्ज़ाम्पल के लिए समझना, यदि आपका कुछ खाने का मन है, यानी आपका कुछ मिठाई खाने का मन है, लेकिन वहीं पर आप मधुमेह के रोगी हैं, यानी आपको शुगर है, तो आप नहीं खा पाएँगे। अर्थात आप अपने जीवन में उन चीज़ों को संजो कर रखें, उन चीज़ों पर फ़ोकस करें जो आपके जीवन को बेहतर बनाना चाहती हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये, कि स्वास्थ्य को पहले नंबर पर रखना है, फर्स्ट नंबर पर रखना है और सब चीज़ों को दूसरे नंबर रखना है। जब तक आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर नहीं बना पाएँगे, तब तक आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएँगे। स्वास्थ्य पर फ़ोकस करना आपके लिए सबसे पहला निर्णय आपका होना चाहिए, सबसे पहला डिसीज़न आपका होना चाहिए। दूसरी बात, फिज़िकल वर्क 100% करें। आप फिज़िकल एक्टिविटी डेली करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे 20 मिनट करें, लेकिन ज़रूर करें।
आपकी बॉडी से जितना पसीना निकलेगा उतना आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। जिन लोगों की बॉडी से पसीना नहीं निकलता है, वो फिर कहते हैं हम बीमार पड़ गए हैं। हमारे जीवन में बीमारियाँ हमें घेर लेती हैं। वो जीवन में बीमारियाँ क्यों घेर लेती हैं आप जानते हैं? क्योंकि वो अपने शरीर का यूज़ ही नहीं कर पाते, वो प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है आपके शरीर से पसीना निकलना, ताकि आपकी बॉडी क्लीन हो जाए। और जब आपका शरीर क्लीन हो जाता है, पसीना निकलने से तो क्लीन होगा, समझ रहे? तो प्रिय दर्शकों, कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्वास्थ्य। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपके लिए एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।